इमेजिन करो, एक केक ओवन में बके हो रहा है। केक का बैटर धीरे धीरे गर्म होता है और फिर वो फूलने लगता है। जैसे जैसे केक बेक होता है, वो साइज में एक्सपैंड होता है। पहले छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। यूनिवर्स भी उस केक की तरह है, कंटिन्यूअसली बड़ा हो रहा है। हर पल, हर सेकंड ये अपने आप को विस्तृत कर रहा है। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। ये कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, सारे डायरेक्शंस में। ये एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज, जो कि यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये गैलेक्सीज, जो पहले एक दूसरे के करीब थी, अब दूर होती जा रही हैं। इमेजिन करो, एक बलून पर डॉट्स हैं। ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं गैलेक्सीज को। जैसे जैसे आप बलून को इन्फ्लेट करोगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये डिस्कवरी ने कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और यूनिवर्स के ओरिजिन, एवोल्यूशन और उसके अल्टीमेट फेट के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस रेज किए हैं। अब हम सोचने पर मजबूर हैं कि ये एक्सपेंशन कब तक चलेगा और इसका अंत क्या होगा। यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने वाली प्रिवेलिंग थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी एक साइंटिफिक मॉडल है जो बताता है कि कैसे हमारा यूनिवर्स इवॉल्व हुआ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक एक्सट्रीमली हॉट, डेंस स्टेट से शुरू हुआ था, अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये एक ऐसा समय था जब सब कुछ एक ही जगह पर कंडेंस था और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। एक इंस्टेंट में स्पेस खुद ही आउटवर्ड एक्सप्लोड हुआ, एक्सपैंड और कूल हुआ ओवर टाइम। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि इसने स्पेस और टाइम को भी क्रिएट किया। इमेजिन करो, एक सिंगल पॉइंट जिसमें यूनिवर्स का सारा मैटर और एनर्जी है, सडनली आउटवर्ड बर्स्ट होता है। ये बर्स्ट इतना इंटेंस था कि इसने सब कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में फैला दिया। ये इनिशियल एक्सपेंशन, द बिग बैंग, ने यूनिवर्स को उसके करंट ट्रैजेक्टरी ऑफ एक्सपेंशन पर सेट कर दिया। इस इनिशियल पुश ने यूनिवर्स को आज तक एक्सपैंड होने दिया और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। इमेजिन करो, जैसे एक बॉल को ऊपर हवा में थ्रो करना। जब आप बॉल को थ्रो करते हो, आप उसको एक इनिशियल एनर्जी देते हो। इनिशियल थ्रो उसको एनर्जी देता है ऊपर जाने के लिए। सिमिलर टू हाउ द बिग बैंग ने यूनिवर्स को उसका इनिशियल पुश दिया। ये पुश इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और हम इस एक्सपेंशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है? साइंटिस्ट्स ने कंपेलिंग एविडेंस गैदर किया है इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है रेडशिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज। जैसे एक एम्बुलेंस के सीरेन की आवाज बदलती है जब वो हमसे दूर जाती है, वैसे ही डिस्टेंट गैलेक्सीज से आने वाली लाइट भी स्ट्रेच होती है जब वो हमसे दूर जाती है। ये स्ट्रेचिंग लाइट को लाइट स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है, उतनी ही फास्ट वो मूव करती हुई अपीयर होती है और उसका रेड शिफ्ट भी उतना ही ज्यादा होता है। ये ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली सपोर्ट करता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के आइडिया को। इमेजिन करो, जैसे एक रेस हो रही है। जो रनर्स सबसे आगे होते हैं, वो सबसे फास्ट मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमसे सबसे दूर गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट सबसे ज्यादा होता है। गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स उनकी डिस्टेंसेस और स्पीड्स एस्टिमेट कर सकते हैं, जिससे यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मैप मिलता है। सेक्शन 5, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग की गूंज, यानी एकोज ऑफ द बिग बैंग। ये वो आवाज है जो हमें हमारे यूनिवर्स के शुरू होने की कहानी सुनाती है। बिग बैंग और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का एक और की पीस ऑफ एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे अक्सर आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग भी कहा जाता है। ये रेडिएशन हमें बताता है कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक छोटी सी बिंदु से इतना बड़ा हो गया। ये फेंट माइक्रोवेव रेडिएशन प्योर स्पेस में फैला हुआ है और अर्ली यूनिवर्स में प्रेजेंट इंटेंस हीट का रेमनेंट है। जब हम इस रेडिएशन को देखते हैं, तो हमें वो प्राचीन समय याद आता है जब यूनिवर्स एक गर्म और घनात्मक स्थिति में था। इमेजिन करो, जैसे एक बुझती हुई आग के अंगारे।
जैसे आग बुझने के बाद भी अंगारे कुछ देर तक चमकते और गर्मी देते रहते हैं, वैसे ही बिग बैंग के बाद भी ये रेडिएशन यूनिवर्स में फैला हुआ है। आग बुझ चुकी होती है, लेकिन अंगारे अभी भी थोड़ी गर्मी देते हैं। बिल्कुल वैसे ही बिग बैंग की एनर्जी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये एनर्जी हमें बताती है कि कैसे यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है और कैसे वो आज के रूप में आया है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी और उसकी स्टडी ने यूनिवर्स की एज, कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इस रेडिएशन को स्टडी करके साइंटिस्ट्स ने यह पता लगाया है कि यूनिवर्स कितना पुराना है, उसमें कितना मैटर और एनर्जी है और कैसे वो समय के साथ बदला है। ये एक विंडो है जो हमें हमारे यूनिवर्स के प्राचीन इतिहास को देखने का मौका देती है। सेक्शन 6, यूनिवर्स का भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक्सपेंशन उसके फ्यूचर के बारे में इंट्रीगिंग क्वेश्चंस खड़े करता है। क्या ये हमेशा के लिए एक्सपैंड करता रहेगा या फायर ग्रेविटी इवेंचुअली एक्सपेंशन को रोक देगा और यूनिवर्स वापस खुद पर कोलैप्स हो जाएगा। साइंटिस्ट्स ने करंट ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल मॉडल्स के बेस्ड पर कई पॉसिबल सिनेरियोज प्रपोज किए हैं। ये सिनेरियोज एक ऐसे यूनिवर्स से रेंज करते हैं जो हमेशा के लिए एक्सपैंड करता रहेगा और धीरे धीरे ठंडा और डार्क होता जाएगा। एक ऐसे यूनिवर्स तक जो बिग क्रंच में कोलैप्स हो जाएगा और पोटेंशियली एक नए बिग बैंग को जन्म देगा। एक पॉसिबिलिटी है बिग क्रंच की, जहां यूनिवर्स का एक्सपेंशन इवेंचुअली स्लो हो जाता है और रिवर्स हो जाता है और सब कुछ वापस एक साथ खींच लेता है। इमेजिन करो, एक बॉल ऊपर फेंका जाता है और इवेंचुअली अपना अपवर्ड मोमेंटम लूज करके ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे गिर जाता है। इस सिनारियो में गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आएंगी, इवेंचुअली कोलाइड होंगी और एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाएंगी, एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट होगी। However, करंट एविडेंस सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है, जिसकी वजह से बिग क्रंच सिनेरियो थोड़ा लेस लाइकली हो जाता है। Another more dramatic possibility है बिग रिप की। ये सिनेरियो ये बताता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक एवर इंक्रीजिंग रेट से एक्सेलरेट होता रहेगा। इवेंचुअली इतना पावरफुल हो जाएगा कि फंडामेंटल फोर्सेस जो मैटर को बाइंड करके रखती हैं, उनको भी ओवरकम कर लेगा। इस सिनेरियो में गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और एटम्स तक रिलेंटलेस एक्सपेंशन की वजह से अलग अलग हो जाएंगे। इमेजिन करो, एक रबर बैंड को तब तक स्ट्रेच करना जब तक वो टूट ना जाए। बिग रिप भी वैसा ही है, लेकिन ऑन अ कॉस्मिक स्केल। यूनिवर्स के फ्यूचर का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिनेरियो है बिग फ्रीज या हीट डेथ। इस सिनेरियो में यूनिवर्स इंडेफिनिटली एक्सपैंड करता रहता है और धीरे धीरे ठंडा, डार्क और एम्प्टी होता जाता है, क्योंकि स्टार्स बर्न आउट हो जाते हैं और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इमेजिन करो, एक कप गर्म चाय धीरे धीरे ठंडी हो रही है जब तक वो रूम टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाती। बिग फ्रीज भी वैसा ही है, लेकिन ऑन अ कॉस्मिक स्केल, जहां यूनिवर्स इवेंचुअली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच जाता है, जहां से और एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती और कोई नया स्टार फॉर्म नहीं हो सकता। यूनिवर्स का एक्सपेंशन मॉडर्न साइंस की सबसे प्रोफाउंड डिस्कवरीज में से एक है, जिसने कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह की, हमारी अंडरस्टैंडिंग को फंडामेंटली बदल दिया है। बिग बैंग से लेकर रेड शिफ्ट ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड तक एविडेंस ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के आइडिया को। हालांकि यूनिवर्स का अल्टीमेट फेट अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन इसके एवोल्यूशन को समझने की क्वेस्ट लगातार साइंटिफिक इंक्वायरी को ड्राइव कर रही है और कॉस्मोस की वास्टनेस और मिस्ट्री के लिए ऑ और वंडर इंस्पायर कर रही है।